देखा था, क्रोध ये पाप, पांचवा पाप परिग्रह और छठा पाप क्रोध। इन दोनों पापों को बैलेंस में लाने वाला पुण्य है लयन पुण्य। कौन सा पुण्य? पहला पुण्य कौन सा? बोलो। पहला पुण्य आन पुण्य, दूसरा पुण्य पान पुण्य और तीसरा पुण्य है लयन पुण्य। लयन पुण्य यानी ले जाना। लयन पुण्य कहते हैं ले जाने को, ले जाना अपने साथ। लयन पुण्य तीन प्रकार से किया जाता है। तीन प्रकार से लयन पुण्य होता है। एक लयन पुण्य होता है अपने साथ किसी को ले जाना। कहाँ ले जाना? एक होता है अपने साथ अपने घर ले जाना, जगह देना, ये लयन पुण्य है। लयन कहीं पर भी दो, जगह देना। जैसे एक मैंने अभी कहा तीन प्रकार से लयन पुण्य होता है। भगवती सूत्र के अंदर भगवान को पूछा गया, जयंती श्राविका का सवाल जवाब प्रभु के साथ हुए और प्रभु को जयंती श्राविका ने पूछा, प्रभु संतों के लिए दान में बड़ा दान कौन सा हो सकता है? तब भगवान ने कहा लयन पुण्य, जगह शय्यांतर, जिसको क्या कहते हैं? संतों को जगह दी जाती है, उसको कहते हैं शय्यांतर। शय्यांतर का दान हमारे सिद्धांत के अनुसार सबसे बड़ी और सबसे पहली कोई शय्यांतर थी तो वह थी जयंती श्राविका। जयंती श्राविका ने सबसे पहले भगवान हमारे स्वामी को अपने धर्मशाला में उतारा और वह शय्यांतर की दानी बनी थी। शय्यांतर, मैं आपको लयन पुण्य की बात बता रही हूँ, आप भूलना मत, सुनो ना पूरे शब्द के साथ और शब्द के अर्थ के साथ सुनना। लयन पुण्य आपको पता है? मेरु प्रभाती, कौन था मेरु प्रभाती? मेरु प्रभाती था वो हाथी जो जंगल में आग लग गई थी। पूरे जंगल में दावानल की आग लग गई, पूरा जंगल जल रहा था आग में। आग में जंगल जल रहा था। ध्यान रखना, पशु पक्षियों को भी बहुत ज्ञान होता है। पशु पक्षी समझ जाते कहाँ आग लगने वाली है, कहाँ सुकाल रहेगा और कहाँ दुष्काल रहेगा, ये पशु पंछी समझते हैं। कौवे जैसे कौवे भी समझ जाते हैं कि कहाँ क्या होगा। शकुन शास्त्र है, शकुन शास्त्र में बताया जिस गांव के अंदर उड़ने वाले पशु पंछी ज्यादा हो उस गांव में कभी पानी की कमी नहीं आती। यह शकुन शास्त्र है। मतलब पशु पंछी भी वहां रहते हैं जहाँ सुकाल हो, जहाँ खाने पीने का भरपूर साधन हो, वहां पर पशु पंछी भी रहते हैं। जंगलों में पशु पंछी का मिलना भी मुश्किल होता है। मैं आपको बात बता रही हूँ, मेरु प्रभाती, मेरु प्रभाती था। जंगल में आग लग गई। उसको पहले 3 दिन पहले पता लग गया
उनमें आग लगेगी। तो उस मेरुप्रभ हाथी ने देखो जानवरों को, वह मेरुप्रभ हाथी ने देखा आग लगेगी, सारे लोग मरेंगे, ये जानवर मरेंगे, जीव जंतु मरेंगे, तो मैं क्या करूं? एक खूब बड़ा गड्ढा बनाया अपने सूंड से। देखो ये ज्ञानी, ये ज्ञान होता है। सन्निधियों को भी कहते हैं, जिस समय पर गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब का देवलोक होना था, गुरुदेव ने संताना लिया था, उस समय गौशाला की गैयों ने, सांड ने भी पानी नहीं पिया, गैयों ने अनाज, गैयों ने चारा नहीं खाया, गैयों ने भी चारा खाया नहीं, और सांड ने न चारा खाया न पानी पिया। मतलब जानवरों के अंदर भी ये समझ होता है, ये ज्ञान होता है। आपने सुना है बलभद्र मुनि को हरिण ने क्या किया? याद है बहनों? दुनिया के रील्स देखते हो, दुनिया के क्या बोलते हो उसको, सीरियल, दुनिया के सीरियल देखते हो। अरे जैनियों का इतिहास देखो, अपना इतिहास देखो और अपने इतिहास को पढ़ो। हर व्यक्ति को चाहिए अपने जीवन में एक बार तो अपन जिस परिवार में जन्मे हैं, जिस धर्म में जन्मे हैं, जिस धर्म का अनाज पानी खा रहे हैं, जिस तीर्थंकर परमात्मा की कृपा से सांस ले रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं, उनका इतिहास तो पढ़ लो, एक बार तो पढ़ लो। आपको पता है बलभद्र मुनि, वो बलभद्र मुनि, जिस बलभद्र मुनि का इतना सौंदर्य, इतना सौंदर्य, इतना रूप था, जिस रूप को देख करके सारे लोग दीवाने हो जाते, पहले पागल हो जाती और उस मुनि के पीछे दौड़ने लगती। एक बार हुआ ऐसा, वह बलभद्र मुनि आहार लेने के लिए गांव में जा रहे थे। तब क्या हुआ? वह समय था ना, पहले कुएं से पानी भरती थी, कुएं में बकेट डालना, डोरी डालना, पानी को खींचना, पानी भरना, पहले काम करती थी, पानी भरती थी। आजकल तो पानी छानने का ही झूठ जाता है, वो भी नौकर लगता है। अब पहले पानी भर रही थी कुएं पर, और ये बलभद्र मुनि गोचरी के लिए निकले थे। पंडितों ने देखा कोई संत, अचानक कोई अतिथि हमारे घर में आ जाए, बहुत बड़े बड़े पाप रुकते हैं घर में अतिथि आने से, घर में संत आने से। अरे कोई अतिथि आए ना, बच्चा भी रोता रहे, कोई संत घर में आहार के लिए आए, कोई बच्चा भी रोता रहा ना, तो रोता रोता बच्चा भी चुप हो जाता है। कोई अतिथि घर में आ जाए तो चाहे जो हो जाए, अरे आने वाला व्यक्ति एक कप चाय पी करके जाएगा और बहुत सारा अपना पुण्य का प्रकोष्ठ आपके साथ में दे करके जाएगा। संत यदि आ जाए, ध्यान रखना, अपने साथ ले जाने की आदत रखो। गाड़ी में जगह है, कोई पैदल जा रहा है तो गाड़ी में बैठ करके ले जाने की आदत रखो। आज हमारी ये आदत ही नहीं रही ले जाने की। आज ले जाने की आदत क्या रही? बिल्कुल आदत ही नहीं रही। कौन ले जाना? एक बहन को मैंने कहा, हमारे बॉम्बे में नहीं कहा बाबा, और कहीं पीछे जो गांव छोड़ के आए ना,
उस गांव की बात। एक बहन को मैंने कहा, बहन ये अतिथि आया हुआ है, आप इनको ले जाओ, अपने घर पे लेके जाओ और इनको जिमा करके फिर भेज देना। वो बहन मुझे क्या कहती मालूम, महाराज साहब जिमाना है ना, मैं इसको 200 रुपये दे देती हूँ, बाजू में बहुत अच्छा होटल है, ये वहाँ पर जाकर के खा लेगी, इसको खा ले बोलना, मैं होटल बता दूंगी, 200 रुपये दे देती, ये खा लेगी और यहाँ पर आ जाएगी। अब तुम बोलो आदत कैसे हो गई, कैसे दे देना, पर घर पे मां सब कौन माता पची कर लो, घर ले जानो, घर आनो, खानो, बर्तन भांडा, वो साफ सफाई, इतो क्लीन, फर्श में देखो तो मुंह दिखा, कांच में मुंह, बाद में देखो फर्श में मुंह, ले जाने की आदत ही नहीं और चाहते भी नहीं। पर लयन पुण्य के कारण 3 प्रकार से लयन पुण्य कर सकते हैं। जगह दो, साथ में ले जाओ और साथ में खिलाओ। मित्रता के 4 सूत्र लयन पुण्य के साथ मैं आपको बता रही हूँ। मित्रता के 4 सूत्र है, खाना खिलाना, खाना और खिलाना, बरोबर, खाओ और खिलाओ, साथ में खाना, साथ में खिलाना, ये मित्रता बढ़ाने के ये सूत्र, ये नुस्खे और पुण्य बढ़ाने का नुस्खा है लयन पुण्य अतिथि देवो भव, ये हमारा सिद्धांत है। और आज हम करते तो है, करने वाले करते तो है, नहीं करते कैसे कहता, करते हैं पर करने का ढंग बदल गया, करने का तरीका बदल गया, पुण्य का तरीका बदल गया। बलभद्र मुनि के पास हिरण ने एक किसान को ले गया और किसान को ले जाकर के किसान का भी उद्धार कर दिया और खुद का भी उद्धार हो गया। मेरे ऊपर हाथी ने 2.5 दिन तक, केवल 2.5 दिन तक जगह दी। कितने दिन? 2.5 दिन, 2.5 दिन तक जगह दी। और 2.5 दिन की जगह देने से एक हाथी तिरंच प्राणी मेघ कुमार बन सकता है, मेघ कुमार बन सकता है, और वो मेघ कुमार बन गया। शया लयन पुण्य जगह देने से। एक ध्यान रखना, एक छोटी बात, पुण्य की बातें बहुत छोटी होती है, पर बहुत छोटी बात बहुत बड़ा काम करती है। छोटी बात बड़ा काम करती है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में जब कभी ये पुण्य की बात और पुण्य की जोड़ मिल जाए तो इसको गमाओ मत, अपने ये पाप और पुण्य की श्रृंखला। इसीलिए हम लोगों ने शुरू की है 5वां पाप परिग्रह, 6ठा पाप क्रोध, और दोनों पाप को बैलेंस में लाने वाला पुण्य है लयन पुण्य। आप देखेंगे समय आने के बाद आगे के पाप और आगे के पुण्य की बातें और समय के साथ अपन देखेंगे। हमारे यहाँ पर कल से हमने वर्धमान एमबी तब का पाया भरने का तब चालू किया, तब को प्रारंभ किया। यह तब बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बहुत बड़ा तब है, तब बड़ा है। पर मैंने आपको उसी दिन कहा पाया भरना यानी अपनी जगह रिजर्व करना, जगह की रजिस्ट्री करना, यानी वर्धमान आईमिल तब का पाया भरना।
लगभग 25 से 27 जनों ने कल आइंबिल सबका पाया भरा है। श्रावक और श्राविकाओं ने आज उपवास है, कल आइंबिल था, आज उपवास है, पुनः कल आइंबिल आएगा। 2 आइंबिल कल और परसों 2 आइंबिल आएंगे, फिर एक उपवास आएगा। यह तपस्या हमारे यहाँ पर आनंद से चल रही है। शुक्रवार के एकादश में भी चल रहा है। करने वालों को धन्यवाद है, खूब खूब धन्यवाद है। ध्यान रखना, जागृति के दिन है, जहाँ जागृति का खूब सुंदर संदेशा देने वाले ये नवरात्रा के ये दिन है। और ये नवरात्रा के दिन के अंदर ये जागृति के समय में हमको भी जागरूक होकर के हमें क्या करना है, आत्मशक्ति को जागरूक करने की बात हम सबको करना है। इन दिनों में जप करो और तप करो। जप और तप ये दोनों करने से हमारे जीवन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। कल हम लोग करेंगे वसग्रहरम का जाप। सब जने बरोबर 8:45 बजे यहाँ पर आ जाना। 27 वसग्रहरम के साथ किस प्रकार जाप किया जाता है, कल यहाँ पर, कल शनिवार है ना, कल वसग्रहरम का जाप हम लोग यहाँ पर करेंगे। 7 जने समय के साथ कल आ जाना। वसग्रहरम का जाप करने के लिए वसग्रहरम के बाद, जाप के बाद हमारा प्रवचन होगा। आज शुक्रवार का दिन है। सब एकादशा करने वाले, आइंबिल करने वाले, उपवास करने वाले सबको खूब 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 धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदन। आज हमारे यहाँ पर जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरुनी प्रेम उगम राज विजय को शत शत वंदन नमन। अत्र विराजित प्रफुल्ला जी माला साहब आदि ठाणा 8 के चरणों में साविधि त्रिबा वंदन नमन। यहाँ पर विराजित श्रेष्ठी और बाहर से पधारे हुए हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों का मेवाड़ संघ मुंबई हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जैसा कि आप सभी को विदित है, सेवा के इस क्रम में आज वसई उपसंघ की सेवा है। उपसंघ अध्यक्ष मुकेश जी साहब चौड़िया एवं मुकेश जी बंबोरी के नेतृत्व में आप सभी श्रावक पधारे। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष निमित जी साहब दाकर भी बता रहे हैं। मेवाड़ संघ मुंबई भी उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज मैं वसई संघ से वक्तव्य देने के लिए मुकेश जी चौड़िया साहब को बुलाना चाहता हूँ। कृपया पधारें और अपना वक्तव्य दें। मुकेश जी साहब चौड़िया और वसई संघ से महिला मंडल पधारे हैं। इनको बोलना है तो नाम दें अपना। उड़ीसा आपके सानिध्य में मेवाड़ भवन गोरे गांव में अध्यात्म और साधना का लग रहा है ठाट। अध्यात्म और साधना का लग रहा है ठाट। वसई संघ अर्ज करे आपसू पधारो बाणे भी घर आंगन। वसई संघ जोड़े आपरी वाट, वसई संघ जोड़े आपरी वाट। वितराग प्रभु को वंदन कर सभी आचार्य भगवतों, गुरु अम्बे सौभाग्य मदन, सभी गुरु भगवतों, साधु संतों एवं अत्र विराजित वर्तमान आइंबिल तप आराधिका महासती जी प्रफुल्ला जी महाराज आदि ठाणा 8 के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन अभिनंदन और सभी को सादर जय अभिनंदन। बंधुओं, सरलता शब्द को मैंने सुना था, पर जाना है महासती जी के संयम से, स्वभाव से, साधना से। आपने सरल और मधुर स्वभाव से महासती जी ने न केवल इस चातुर्मास में 4 चांद लगाए, बल्कि हमें भी सरलता से, सहजता से जीने की राह दिखाई। ऐतिहासिक तपोष्टक श्री तीर्थ आराधना द्वारा आपने संघ को नई ऊर्जा दी। आपके प्रवचनों द्वारा जो धर्म का मर्म मिला वो जीवन में आत्मसात करने योग्य है।
आपका स्नेह और सरलता ही हमें यहाँ खींच लाती है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए शब्दों को विराम देता हूँ। संबोधन में मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ। पधारे हुए सभी मेहमानों को से निवेदन करता हूँ कि भोजन का लाभ लेकर पधारे और वसई संघ को सेवा का अवसर प्रदान करे। के अवतार रमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सतत वंदन नमन। गुरु आचार्य भगवंतों के चरणों में सतत वंदन नमन। गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल के चरणों में सतत वंदन नमन। यहाँ विराजित कृपलाजी महाराज का आदि थाना 8 के चरणों में सतत वंदन नमन। सारा जग करता तप का ही गुणगान है। सारा जग करता तप का ही गुणगान है। तपस्या करने वालों का बहुमान है। ये तपस्वी तो जिन शासन की शान है। अभिमान है, सम्मान है। सारा जग करता तप का ही गुणगान है। तपस्वी में तप करने की देखो है मन में ठानी। तप से है तन को तपाया और तप की महिमा जानी। तप से जीवन का अभिनंदन करता है। मैं स्वागत के लिए वसई संघ के अध्यक्ष जी और सभी वरिष्ठों को बुलाना चाहूँगा। कृपया पधारें। निवर्तमान अध्यक्ष हमारे निमित जी साहब धाकड़ भी पधारे और जो भी वरिष्ठ हैं वसई संघ से नाथुलाल जी साहब पधारे, सुरेश जी, बम्बोरी साहब पधारे, पोखरना साहब। लक्ष्मी वसन, नाथुलाल सर, धाकड़, सुरेश जी साहब, माधुचे साहब, सुरेश जी माधुचे, देवीलाल जी साहब। औरंगाबाद के बड़े प्रख्यात लोग हैं। पंढरपुर पचका एकासना व्यासना आज के एकासना ध्यान योगी शिवमणि जी महाराज साहब, महामंत्री जी सौभाग्यमणि जी महाराज साहब, इनको मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। हमारे सभी के आराध्य देवव्रत, हमारे भूमि के जन जन को एक नई दिशा देने वाले परम पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब, मिश्री लाल जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी प्रभाकर जी महाराज साहब को मैं ध्यान से कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मेवाड़ संघ बहुत भाग्यशाली है। उन्हें ऐसी ध्यान, ज्ञान और तप के साधना करने लिप्त होने वाली महासती जी महाराज साहब का चतुर्विश मिला। हम सभी का ये बहुत भाग्य है। ऐसी सतिया जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण अयनबिल तप में लगा के एक जो वृद्धि की है, एक ज्ञान की वृद्धि की है, तप की वृद्धि की है और हम सब के बीच में एक आदर्श इस समय के इस युग में इस तरीके से तप करने वाली ऐसी विदुषी, ऐसी महासती जी महाराज साहब तो हम सभी के ओर से कोटि कोटि वंदन करता हूँ। सभी 8 सत्याजी महाराज साहब को हम हमारे सरस्वती संभाजी नगर के आए हुए सभी हमारे पदाधिकारी को से विशेष रूप से हमारे संघपति मिठाल जी साहब कांकरिया, सहमंत्री दिलीप जी मुखदिया, हमारे पंढरपुर के मंत्री चंद्रकांत जी चोरडिया साहब, आपके ओर से मैं आपको त्रिवार वंदन करता हूँ। मैं मेवाड़ संघ की बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहूँगा। इस संघ में जो प्रेम, जो भाईचारा और जो संगठन शक्ति है वो
मुंबई जैसे महानगर में इस तरीके से संगठन चलाना जो बहुत बड़ी बात है। मैं मेवाड़ राम भगवान सर जय जय बोलते कि जाप सभी घरों में यहाँ पे तो आप सभी कृपया पधारने का प्रयत्न करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं महापति की दो शब्द और कहना चाहता हूँ। मैं वैसे तो शनिवार घाटा का निवासी हूँ, पर मेरा पालन पोषण अहमदाबाद के पास कलोल गांव में हुआ और बचपन से मेरा नाना ने मुझे बड़ा किया है। तो जब शायद 5 साल का था तब से मुझे बक्तांबर आती है और जब शायद 10 साल का हुआ तब प्रतिक्रमण सीखा मैंने, और प्रतिक्रमण मैंने सिर्फ 1 घंटे में सीखा है। और जब 1 घंटे में प्रतिक्रमण सीखा तो दूसरे दिन हमारे पाठशाला में अहमदाबाद से कोई साइकिल वितरण करने वाला था। तो हमारे पाठशाला के वहाँ के टीचर जो थे उन्होंने बोला मुझे, प्रेरणा जी उन्होंने, तब मुझे 5 दंशन संगीत के पाठ तक प्रतिक्रमण आता था। और उन्होंने बोला विशाल तू कर सकता है, 1 घंटे में प्रतिक्रमण सीख सकता है। उन्होंने प्रेरणा दी मुझे और दूसरे दिन मुझे वापस सीख के प्रतिक्रमण सुनाना भी था वापस। तो मैंने 1 घंटे में पूरा प्रतिक्रमण तैयार किया और दूसरे दिन सुनाया। और वहाँ पे मेवाड़ समाज में वहाँ पे लगभग समझो कि 2000 घर है स्थानकवासी के दरियापुरी संप्रदाय के, जहाँ पे आचार्य श्री जी पटेल संप्रदाय के थे जो 32 आगम कंठस्थ थे और वहीं के थे वो कलोल गांव के। और कलोल ऐसा गांव है जो आज भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम है तपस्या के लिए महासती जी। वहाँ पे जब आचार्य श्री जी का 24 चातुर्मास हुआ तो 5 साल तक लगातार 28 सांगल चली वहाँ पे। और आज भी जब भी चातुर्मास होता है तो लगातार 28 चलती रहती है चातुर्मास में अखंडित। हर साल मतलब वहाँ पे तपस्या अविरत चलती रहती है। अभी भी जस्ट हमारे मेवाड़ संघ के ही एक पदाधिकारी रहा वहाँ पे, उनके ही घर में महात्मन का लगभग 2 दिन पहले ही उनका वहाँ पे पारना हुआ है। और मैं शायद वहाँ पे पहला श्रावक था मेवाड़ संघ के द्वारा कि मैंने वहाँ पर प्रतिक्रमण के रूप में अर्थ सहित प्रतिक्रमण सीखा और अर्थ सहित प्रतिक्रमण करवाया। और कलोल एक ऐसा गांव है जो पूरे भारत में शायद कि जहाँ पर जब भी शिविर होता था और शिविर के लिए वहाँ पर आमंत्रित किया जाता था, तो कलोल एक ऐसा गांव है कि जहाँ पर जब भी कलोल का नाम जाता था तो दूसरे गांव सब सोचने लगते थे कि कलोल से आदमी आ रहा है, तो कलोल का आदमी आ रहा है मतलब हमारा नंबर गया। कलोल में लगभग जितने भी श्रावक थे, लगभग जगह 500 श्रावक 1000 श्रावक जो प्रतिक्रमण में बैठे थे वहाँ पे, उन सबको अर्थ प्रतिक्रमण आता था। मतलब अगर वहाँ प्रतिक्रमण करवाना है आपको अगर, तो आप वहाँ कहीं पे भी चूक नहीं सकते हो। अगर आप चूके वहाँ पे मतलब पीछे से 1000 आदमी की आवाज़ उठेगी कि आप यहाँ पे गलत हो गए। मैं यहाँ पे भी वही विनती करना चाहता हूँ कि प्रतिक्रमण सब सीखे और सब अवश्य करे। प्रतिक्रमण बहुत सरल है, हमको लगता है कि प्रतिक्रमण बहुत कठिन है, पर आप कोशिश करेंगे तो शायद सीख पाएंगे और आगे बढ़ेंगे उसमें। तो मैं यही विनती करता हूँ, और जो भी आप यहाँ पधारे हैं, आप कम से कम सब पीछे बैठते ही हैं, अपना पूरा अमूल्य समय जैसे 1 घंटा, तो कम से कम एक सामयिक का भाव रखें। क्या बैठते तो यहाँ अपना समय भी दे रहे हैं इधर, तो कम से कम एक सामयिक करें बैठकर, कि आपको उसका लाभ मिलेगा। दूसरा महासती जी, यहाँ पे जो भी प्रतिक्रमण वगैरह होता है तो प्रतिक्रमण में सब आते तो सब है और प्रतिक्रमण में उनके 6 आवश्यक है। अब आने वाले आते हैं, कोई पीछे से आता है तो सामयिक कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रतिक्रमण में तो बैठ गए, वो बोलते हैं हमने प्रतिक्रमण किया और आपका प्रतिक्रमण हुआ कहाँ, क्योंकि पहला आवश्यक का ही पालन नहीं किया आपने, सामयिक नहीं की। और लास्ट में प्रतिक्रमण के सबसे लास्ट आवश्यक प्रत्याख्यान, बहुत जन प्रत्याख्यान नहीं कर दे रहे, हमसे ये नहीं होगा, पर प्रत्याख्यान नहीं करोगे आपको भी प्रतिक्रमण पूरा नहीं हुआ। ठीक है, छठा आवश्यक ही प्रत्याख्यान है। आप छोटे से छोटा भी प्रत्याख्यान ले सकते हो प्रतिक्रमण पूर्ण करने के लिए। तो आप ये अपना समय ये चीज ध्यान में रखिए, और मैं यही चाहता हूँ कि आप कम से कम सब प्रतिक्रमण सीखने का भाव रखें। और यहाँ ऐसे गुरुनी मैया विराजमान है, तो मैं चाहता हूँ कि ज्योतिषी के भी क्लास
आप सीखे जैन ज्योतिष। मैं मिथ्या की तरफ आपको नहीं बता रहा, पर जैन ज्योतिष सीखने का ध्यान रखिए और जैन वास्तु भी सीखेंगे, जिससे हमारा कम से कम हमारा और आने वाली हमारी पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सके वो चीज से। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। कुछ कहने करने में कुछ गलत हो गया हो, किसी को बुरा लगा हो तो मैं वारंवार क्षमा चाहता हूँ और वापस एक बार पुनः निवेदन। महामंत्रिणे नमो नमः, महामंत्रिणे नमो नमः। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव 1008 अंबालाल जी महाराज साहब की। पचकान सामूहिक पचकान वंदना। सामूहिक पचकान मंगल पाठ। जिन जिन लोगों ने पहले डिग्री का क्लास किया है रेकी का, उन लोगों के लिए, सबके लिए सोमवार से सेकेंड रेकी की डिग्री का क्लास चालू। सोमवार के दिन दोपहर में 2:30 बजे से 3:30 बजे। अज्ञात सज्जनों की, बिना सामायिक वाले श्रावक श्राविकाओं की सबकी आज्ञा है। आज सब जने 11 नवकार मंत्र गिनना। आज ज्यादा लोगों को एकादशना है। आज कोई ऊपर से नमक लेना नहीं। आज बाहर की मिठाई नहीं खाना। सबको दाना प्रमाणित करने जो से पचका हो गए हो। पर्यटों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परोपी दयाधरम का शरणा। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधना, उसका अजर अमर ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना मंडा। श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दाता।